नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.1। तो चलिए, भिन्न बच्चों जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं भिन्न संख्याएं कहलाती हैं, और भिन्न में आप जब अंश में हर से भाग करते हैं तो वह दशमलव के रूप में बदल जाता है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में बच्चों, और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित कौन को दर्शाता है। इसमें हमें बच्चों जोड़ी टाइप में बनाना है कि पहला नंबर का कौन सा सही रहेगा। तो इसमें पहले नंबर का कौन सा चित्र सही रहेगा और कौन सा मतलब इस भिन्न को प्रदर्शित करता है, हमें जोड़ी टाइप में बनाना है बच्चों। तो चलिए हम इसे जोड़ी टाइप में बना करके आपको बताते हैं। तो देखेंगे बच्चों, पहला नंबर में लिखा हुआ है 2×1/5। तो देखो बच्चों, इस भिन्न से आपको समझना है कि कौन सा चित्र होगा इसमें। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 में से 1 भरा हुआ है। यहाँ पास लिखा हुआ है कि 5 खांचा होंगे और 1 खांचा भरा होगा। ठीक है ना बच्चों, 5 खांचा में से 1 खांचा भरा होगा, लेकिन उसके चित्र कितने होंगे, 2 होंगे बच्चों। तो यदि आप किताब खोल करके बैठे हैं तो आपके समझ में आता होगा। वैसे ही बच्चों आप किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों की समझ में आ सके बच्चों। तो हमने क्या बोला, खांचा 5 होंगे, 5 में से 1 चित्र भरा होगा, लेकिन चित्र कितने बने होंगे, मतलब 1 खांचा भरा होगा और 2 चित्र बने होंगे। तो इसका बच्चों आप देखेंगे तो आपको डी नंबर दिखाई देता होगा। डी नंबर में इस प्रकार से चित्र बना होगा। ये देखिए यहाँ 2 चित्र बने हैं और इसके अंतर्गत में 5 खांचा है। कितने खांचा है बच्चों, 5 खांचा। ये देखिए हमने 5 खांचा बना दिया। इस तरह से 5 खांचा है बच्चों। अब 5 खांचा में से 1-1 चित्र भरा हुआ है, 1-1 खांचा भरा हुआ है। ये देखिए 1-1 खांचा हमने भर दिया, तो इसका डी नंबर सही रहेगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखेंगे 2×1/5, मतलब 2 चित्र, 2 खांचा है और 2 खांचा में से 1 खांचा भरा होगा, लेकिन 2 ठैया बना हुआ होगा चित्र। तो ए वाला जो है तो बी नंबर सही रहेगा। बी नंबर देखिए हमने बताया ना आपको कि इसमें जो है तो 2-2 खांचा होंगे और 2 चित्र भी होंगे बच्चों। ये 2 चित्र हैं, लेकिन 1-1 खांचा क्या है, भरा है। ये देखिए मतलब 2 में से 1 पाए हो, लेकिन कितने हैं, 2 हैं। ये 2 चित्र हैं बच्चों। तीसरा नंबर देखेंगे आप तो 3×2/3, मतलब 3 में से 2 भरा हुआ है, 3 खांचा में से 2 खांचा भरा हुआ है, लेकिन चित्र कितने बने होंगे, 3 बने होंगे बच्चों। तो चलिए ए वाला ए नंबर सही रहेगा बच्चों। ठीक है ना, यदि आप किताब खोल करके बैठे हैं तो आपको ऐसे ऑलरेडी समझ में आता होगा बच्चों हमारे बताए अनुसार। तो देखिए हमने चित्र 3 बना दिए, लेकिन इसमें 3 खांचा है। कितने खांचा है, 3 खांचा है। ये 3 खांचा बना दिए। ठीक है, ये 3 खांचा हमने बना दिया। ठीक है ना, ये 3 खांचा बना दिया, जिसमें से 2 भरे हैं। ये 2 हमने भर दिए बच्चों। ठीक है, और 3 चित्र बने हुए, तो ए नंबर इसकी जोड़ी सही रहेगी। आई भी नंबर में 4 खांचा बने हैं, जिसमें से 1 खांचा भरा हो रहेगा और 3 चित्र बने रहेंगे। तो देखिए बच्चों, आप सी नंबर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सी नंबर में इस तरह से बना हुआ है। ये 4 खांचा और 3 चित्र बनाना है इसमें। ये 3 चित्र हमने बना दिया, और जिसमें से कितना भरा हुआ बच्चों, 1 खांचा भरा हुआ। तो चलिए हम 1 खांचा भरे देते हैं। इसमें ऐसा भरा हुआ, इसमें ऐसा भरा हुआ बच्चों, और इस वाले में ऐसा भरा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसकी जोड़ियां बना दी बच्चों। ठीक है ना, तो आपको जैसे हमने बताया कि 4 खांचा, तो 4 खांचा तो यही था। 4 खांचा में 1 खांचा भरा हुआ है। ये देखिए 1 खांचा भरा हुआ है, 3 चित्र बने हुए, तो ये 3 चित्र बने हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया है, 3×1/5 बराबर 3/5। मतलब ये कहा जा रहा है 5
खांचा है तो 5 खांचा में से 1 खांचा भरा हुआ है, और यहाँ लेफ्ट में आपको 3 चित्र बने मिलेंगे, और राइट में 1 चित्र बना मिलेगा जिसमें से 5 में से 3 भरा हुआ होगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी जोड़ियां बना करके चित्र बनाते हुए आपको बता देते हैं कि कौन किसका रहेगा। तो देखेंगे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न पहला नंबर में लिखा हुआ है 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5। मतलब इसमें 5 खांचा है तो 1 भरा हुआ, तो देखिए इसमें 5 खांचा है तो 1 भरा हुआ है, लेकिन चित्र कितने हैं लेफ्ट साइड में 3, ये लेफ्ट साइड में 3 है तो ये हमने 3 बना दिया बच्चों, ये देखिए 3 बने हुए हैं और 1 भरा हुआ है। लेकिन राइट में बोला है कि 5 खांचा में से 3 भरा होना चाहिए, तो 5 खांचा में से 3 भरा हुआ है, तो इसका सी नंबर सही रहेगा बच्चों। तो सी नंबर से हमने मिलान कर दिया है। फिर दूसरे नंबर में बोला है कि 3 खांचा में से 1 खांचा भरा हुआ है, तो देखिए 3 खांचा वाला चित्र हमने पकड़ लिया है, लेकिन बने कितने हैं 2 हैं लेफ्ट में, ये 2 चित्र बने हुए हैं और 1 भरा हुआ है। और बोला है राइट में कि 3 में से 2 भरा होना चाहिए, तो 3 में से 2 भरना पड़ेगा बच्चों यहाँ पास, तो यहाँ पास ऐसा 3 में से 2 भरा हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है 3 भरा हुआ है 4 खांचा में से, और 3 चित्र बने हुए हैं, तो देखिए 3 चित्र बने हुए हैं, 3 भरे हुए हैं। और यहाँ लिखा 4 दूनी 8 1 9, 9 खांचा भरे होने चाहिए, 9 खांचा कितने में से बच्चों 4 दूनी 8 1 9, तो 4 सब में 4 खांचा रहेंगे, लेकिन 9 टोटल भरे होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 दूनी 8 1 9, ये देखिए 9 भरे हुए हैं। हाँ देखिए बच्चों अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 9 भरे हुए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसकी जोड़ियां बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। हमें गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है बच्चों, और उसे फिर मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पास जो है तो 10 क्वेश्चन है, चलिए इन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे बच्चों तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7 गुणे 3/5। तो 7 गुणे 3/5 में हम इसका गुणा कर देंगे बच्चों, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा। यदि हम 21 में 5 का भाग करते हैं तो देखिए बच्चों क्या आएगा, 21 में 5 का भाग करते हैं तो 5 चौको 20 आएगा। अब इससे छोटा नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है ना। इसको सरलतम करना चाहेंगे तो नहीं कटेंगे एक दूसरे से, तो इसलिए हम सीधे भाग करेंगे। 1 में 0 गया 1, 2 में 2 गया कट्टम बट्टम। अब इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर देंगे बच्चों, तो 4 सही 1/5। इसको आप रफ में भी भाग कर सकते हैं, तो 4 सही 1/5, तो लिख दीजिए बच्चों 4 सही 1/5, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे दूसरा नंबर बच्चों। दूसरे नंबर में बोला गया है हमें 4 गुणे 1/3। अब देखिए क्या 4 और 3 एक दूसरे से विभाजित होंगे, नहीं होंगे बच्चों, तो हमें इसका सीधे गुणा कर देंगे, 4 एकम 4/3 आ जाएगा। अब आप 4 में 3 से भाग कर लीजिए बच्चों, तो 3 एकम 3 आएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1। अब इसे मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, तो कैसे करेंगे, आगे इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, मतलब 1 सही 1/3। कैसे लिखेंगे बच्चों, 1 सही 1/3। आगे हमने इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा, तो 1 सही 1/3 बच्चों, ये कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरे नंबर में बोला जा रहा है, तीसरे नंबर में बोला जा रहा है बच्चों 2 गुणे 6/7। 2 गुणे 6/7, 2 और 7 क्या एक दूसरे से विभाजित होंगे, नहीं होंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा 6 दूनी 12/7। तो यहाँ 12 में 7 का भाग करेंगे तो 7 कम 7, 12 में 7 गया 5, तो यहाँ आ जाएगा 1 सही 5/7, 1 सही 5/7, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है 5 गुणे 9 2/9। इसका भी गुणा कर दीजिए। यदि एक दूसरे से कट जाने वाले हों, अंश और हर कट जाने वाले हों बच्चों, तो उसको काट सकते हैं, नहीं तो सीधे गुणा करिए। 5 दूनी 10 आ जाएगा बच्चों, बटे में 9, तो हम क्या करेंगे 10 में 9 का भाग कर लेंगे, तो 9 कम
9 10 में 9 जाएगा तो 1 आएगा बच्चों। तो देखिए 1 सही 1/9, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सही 1/9 और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे बच्चों भी नंबर प्रश्न। भी नंबर में बोला जा रहा है हमें 2/3 गुणे 4। तो देखिए इसमें भी आंसर नहीं कटेगा, तो हम क्या लिखेंगे 4 दूनी 8/3 बच्चों। तो 8 में हम 3 से भाग कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा बच्चों, 2 बचेगा। तो देखिए 2 सही 2/3, यहाँ लिख दीजिए बच्चों 2 सही 2/3, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे। तो हमारा छठवां नंबर प्रश्न, एक मिनट बच्चों। तो छठवां नंबर प्रश्न हम लिखते हैं बच्चों। तो छठवां नंबर प्रश्न है हमारा VI नंबर। तो VI नंबर कह रहा है 5/2 गुणे 6, 5/2 गुणे 6 बच्चों। तो यहाँ लिख देते हैं 5/2 गुणे 6 बच्चों। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए जरा आप, ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 ताई 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ बचा हमारे पास 5 गुणे 3 बच्चों। तो ये कहला जाएगा 5 तय 15 और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। VII देखेंगे। VII बोल रहा है 11 गुणे 4/7। अभी बताइए क्या 11 7 एक दूसरे से विभाजित होंगे? क्या नहीं होंगे। तो हम सीधे लिखेंगे 11 चौक 44/7। अब आप यहाँ क्या करिए बच्चों, 44 में 7 का भाग कर लीजिए। तो 44 में यदि हम 7 का भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42 आएगा बच्चों। 4 में 2 जाएगा 2, 4 में 4 जाएगा तो कट्टम बट्टम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा 6 सही 2/7, 6 सही 2/7। तो लिख दीजिए बच्चों 6 सही 2/7, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। और VII के बाद VII क्या है बच्चों, 20 गुणे 4/5, 4/5। देखिए इसमें कट जाएगा बच्चों 20 और 5 कट जाएगा। तो जिस साइड बड़ी संख्या होती है उस साइड हमारा अंक चला जाएगा। तो 5 चौको 20, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 गुणे 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। VII के बाद देखेंगे IX नंबर बच्चों। तो IX नंबर क्वेश्चन है 13 गुणे 1/3। तो देखिए 13 एकम 13 आ जाएगा बटे 3 आ जाएगा बच्चों। अब हम 13 में 3 से भाग कर लेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा बच्चों। 3 में 2 जाएगा 1, कट्टम बट्टम, सब मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा 4 सही 1/3। लिख दीजिए बच्चों 4 सही 1/3 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे X नंबर। तो X नंबर में बोला जा रहा हमें, X नंबर में 15 गुणे 3/5, 15 गुणे 3/5। देखिए 15 5 से कट जाएगा तो 5 तय 15 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 गुणे 3 आएगा तो 3 तिकाई 9 आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि छायांकित कीजिए बक्सा A के वृत्तों का 1/2। ये बक्सा बने हुए तो बच्चों इसमें बच्चे लोग भर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको खाली पूरा मिलेगा, ये बक्से जो है तो आपको पूरे खाली मिलेंगे, ठीक है ना। अब खाली रहेंगे और इनको हमें भरना है, पहले से भरे हुए नहीं थे बच्चों।
तो ना हमने स्टूडेंटों की किताब लिया है जिसकी वजह से वो भर चुके हैं बच्चे। तो आपको जो है तो ध्यान रखना है यहाँ पास थोड़ा सा। तो चौथे का पहला नंबर बोल रहा है बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है ना बच्चों, किताब खोल करके बैठिए आप। तो देखेंगे बच्चों पहला नंबर प्रश्न है, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। देखिए हमने ए बक्सा ए बना लिया है आपकी किताब में जो बना हुआ था। तो वृत्तों का 1/2 भाग, तो आगे आप हमको बताइए कुल वृत्त कितने हैं इसमें। कुल वृत्त गिनिए बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास कुल 12 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं बच्चों? 12 वृत्त हैं। तो हमको बोला है वृत्तों का 1/2 भाग, मतलब हमको छायांकित भाग कितना करना है? 12 का 1/2। तो देखिए बच्चों 12 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा 1/2। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो यहाँ पास आ गया 6 × 1 मतलब 6। हमको 6 वृत्तों को क्या कर देना बच्चों? छायांकित भाग कर देना है। तो देखिए हम छायांकित भाग कर ही दे रहे हैं। ये देखिए हमने 6 वृत्तों को हमने छायांकित कर दिया है। ये छायांकित कर दिया बच्चों हमने, ठीक है ना। इसी तरह से आपको सेकंड नंबर भी प्रश्न करना है। तो देखेंगे सेकंड नंबर प्रश्न। तो देखेंगे बच्चों बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो आगे यहाँ आप हमको ये बताइए कि ये बी बक्सा बना हुआ है बच्चों, तो यहाँ कुल त्रिभुज कितने हैं? कुल त्रिभुज, कुल त्रिभुज, कुल त्रिभुज कितने हैं बच्चों? 9 है। तो हमने 9 कर दिया, कुल त्रिभुज में 9 हमने कर दिया। इसके बाद हमसे बोला है कि अपने को कितना करना है बच्चों? 9 का 2/3 भाग, 2/3 भाग। तो 9 का मतलब गुणा 2/3, एकम 3, 3 तिकाई 9। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 मतलब 6 भागों को हमको 6 चित्रों को छायांकित करना है। तो ये लीजिए हमने 6 चित्रों को छायांकित कर दिया। इस तरह से बच्चों हमने 6 त्रिभुजों को छायांकित कर दिया। अब देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। बच्चों देखेंगे तीसरा नंबर कह रहा है बक्सा के सी वर्गों का 3/5 है। तो ये बक्सा सी बना हुआ बच्चों। तो सी में आगे आप बताइए कुल वर्ग कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 2 10 5 15। तो हमें क्या करना था? 15 का कितना लेना बच्चों? 3/5। तो देखिए यहाँ से 15 का मतलब गुणा 3/5। तो 5 एकम 5, 5 × 15। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 × 3, तो 3 तिकाई 9। हमें 9 चित्रों को छायांकित करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ये हमने 3 चित्रों को छायांकित कर दिया, 3 के बाद हमने 6 चित्रों को छायांकित कर दिया, 6 के बाद 9 चित्रों को हमने छायांकित कर दिया। इस तरह से बच्चों हम 9 चित्रों को छायांकित कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। अब देखेंगे तीसरा के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए ए नंबर ए में 24 का 1/2, 46 का 1/2, बी का 18 का 2/3। इस तरह से प्रश्न लिखा हुआ बच्चों। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 6वां भी देख लीजिए बच्चों, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह से प्रश्न लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम सीधे डायरेक्ट सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखेंगे बच्चों 5वें में बोला ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 का 1/2, 1/2। तो 24 का 1/2, तो 24 तो लिख दिया हमने, का मतलब होता है गुणा 1/2। अब इसे बच्चों हम काट सकते हैं, या कि 24 से कम 24 कर दीजिए आप /2। 24 से कम 24 कर दिए /2। 24 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब इसमें दूसरा नंबर प्रश्न भी है। दूसरा नंबर प्रश्न है 46 का 1/2 बच्चों। तो 46 का मतलब होता है गुणा 1/2। तो हमने 1/2 कर दिया। अब देखेंगे
यहाँ से 46 एकम 46 बटे 2, 46 में 2 से भाग करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 23 दून 46, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे आप, अभी आप ए नंबर देख रहे थे, अब इसी में बी नंबर है बच्चों। तो बी नंबर बोल रहा है, बी का पहला 18 का 2/3, 2/3, तो इसको आप 18 का मतलब गुणा लिख सकते हैं 2/3। अब यहाँ पास 18 दूनी 36, या कि यहाँ से भी काट सकते हैं बच्चों, आप काटना चाहें तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो यहाँ 6 गुणे 2 आ गया, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा बच्चों। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व है दैट। अब इसी में दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा 27 का 2/3, हमने लिखा 27 का 2/3 बच्चों। 27 का मतलब होता है गुणा 2/3। अब इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 नाम 27 बच्चों, तो 9 गुणे 2, तो 9 दून 18 आ जाएगा, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब सी नंबर देखेंगे, तो सी का पहला नंबर बोला जा रहा है बच्चों 16 का 3/4, 16 का 3/4। तो देखिए बच्चों 16 का मतलब होता है गुणा 3/4। अब 4 एकम 4, 4 चौको 16 आ जाएगा, तो यहाँ 4 गुणे 3 आ गया बच्चों, तो 4 तय 12 आएगा, यही हमारा आंसर सॉल्व दैट कहलाएगा बच्चों। इसी में सेकंड नंबर प्रश्न है बच्चों। तो सेकंड नंबर बोलता है 36 का 3/4, तो यहाँ 36 आ जाएगा, का मतलब गुणा 3/4। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 9 36, तो 9 गुणे 3 आया बच्चों, तो 9 तरीके 27 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर सॉल्व दैट कहला जाएगा बच्चों। अब डी नंबर प्रश्न में चलते हैं अपन। तो डी नंबर का पहला नंबर बोल रहा है 20 का 4/5, 20 का 4/5। तो देखिए बच्चों 20 का मतलब गुणा 4/5। आप यहाँ 20 और 5 से भाग कर सकते हैं बच्चों, तो कर दीजिए 5 एकम 5, 5 चौको 20 आ जाएगा, 4 गुणे 4 बच्चों, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ये 16 हमारा आंसर सॉल्व दैट कहलाएगा। इसी में सेकेंड नंबर बच्चों, तो सेकेंड नंबर है 35 का 4/5, 35 का 4/5 बच्चों, तो 35 हमने लिख दिया, का मतलब गुणा 4/5, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो 7 गुणे 4 आ जाएगा, तो 7 चौक 28, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब देखिए डी के बाद चलते हैं हम बच्चों, ये पूरा कंप्लीट हो गया, 5वें के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कहता है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी का आंसर देने जा रहे हैं। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में फिर व्यक्त कर देना है। तो 6वें के ए नंबर में बोला जा रहा है 3 गुणे 5 सही 1/5 बच्चों। तो देखिए 3 गुणे, इसको आप जो है तो इसका पूरा विषम भिन्न के रूप में बदल लीजिए, तो 5m 25, इसका गुणा इससे करते हैं बच्चों 5m 25, और ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है, तो 5m 25, 25 1 26 हो जाएगा, बटे में 5 बच्चों। अब यहाँ से 3 का गुणा 26 से करेंगे तो 3 छंग 18 की 8, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 हो जाएगा, ये आ गया 78/5 बच्चों। अब आप यहाँ पास जो है तो 78 में 5 का भाग कर लीजिए, जिससे मिश्रित भिन्न के रूप में बदल जाए। आप भाग जो है रफ में भी कर सकते हैं, तो 5 कम 5, 7 में 5 जाएगा, 7 में 5 जाएगा बच्चों, 2 बचेगा। फिर अब 8 उतारेंगे तो 5m 25 आ जाएगा बच्चों, 8 में 5 जाएगा 3, कट्टम बट्टम हो जाएगा बच्चों,
तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 15 सही 3/5, 15 सही 3/5, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब हम चलते हैं बी नंबर में। 5 गुणे 6 सही 3/4 लिखा हुआ बच्चों। तो 5 गुणे इसको आप विषम भिन्न में बदल लीजिए बच्चों। तो 4 छंग 24, 24 और 3 27 हो जाएगा बटे 4। फिर से समझो बच्चों, 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 4 छंग 24 होगा, और 24 में 3 जोड़ दीजिए, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो 24 3 27, तो ये 27 लिख दिए, जो बटे में रहता है तो वही बटे में उतार दिया जाता है। अब यहाँ से 5 का गुणा 27 से करेंगे तो 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13/4 आया बच्चों। अब आप यहाँ 135 में 4 का भाग कर लीजिए, कितना आता है 4 3 12, 3 में 2 जाएगा 1, 1 में 1 गया कट्टम बट्टम, 5 उतार दीजिए, 4 3 12, 5 में 2 जाएगा 3 कट्टम बट्टम, तो कितना आ गया मिश्रित भिन्न के रूप में बच्चों 33 सही 3/4 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चलते हैं आगे सी नंबर की ओर। तो सी नंबर हमारा बोल रहा है बच्चों, सी नंबर क्या बोल रहा है, 7 गुणे 2 सही 1/4 बच्चों। तो 7 गुणे 4 दूनी 8, 8 1 9 कहला जाएगा, 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा, 9/4 आ जाएगा। अब इसका गुणा करो, 7 9 63, 63/4 आ जाएगा बच्चों। आप यहाँ 63 में 4 का भाग कर लीजिए, 4 1 कम 4, 6 में 4 जाएगा 2 बच्चों, 3 उतार लो, 4 पंचे 20, 3 में 0 जाएगा 3, 2 में 2 जाएगा कट्टम बट्टम, मतलब 15 सही 3/4। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों 15 सही 3/4 आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ये 15 सही 3/4 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे आगे। तो डी नंबर लिखा हुआ है 4 गुणे 6 सही 1/3 बच्चों। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 गुणे यहाँ पास 3 छंग 18, 18 1 19/3 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास 4 का गुणा 19 से करते तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक 76 हो जाएगा बच्चों, 19 चौक 76/3। यहाँ पास आप 76 में 3 का भाग कर लीजिए बच्चों। तो 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 6 उतार देंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा, 6 में 5 गया 1, 1 में 1 जाएगा कट्टम बट्टम, तो मतलब क्या आ गया 25 सही 1/3 बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 25 सही 1/3, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब डी के बाद हम चलते हैं ई नंबर प्रश्न में बच्चों। तो ई नंबर प्रश्न कह रहा है 3 गुणे 1/4, सॉरी बच्चों, कह रहा है कि 3 सही 1/4 गुणे 6। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 12 1 13/4 आया बच्चों, गुणे में 6 आ गया। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 ताई 6, तो यहाँ पास आया 13 गुणे 3/2 बच्चों। तो 13 तय 39/2। आप यहाँ क्या कीजिए बच्चों, 39 में 2 का भाग कर लीजिए। तो 39 में 2 का यदि आप भाग करते हैं तो 2 या कम 2 आ जाएगा, 3 में 2 गया 1, 9 उतारेंगे तो 2 नाम 18 हो जाएगा, 9 में 8 गया 1 कट्टम बट्टम, तो कितना आ गया 19 सही 1/2 बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 19 सही 1/2, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब इसके बाद आप देखेंगे ई के बाद यफ नंबर प्रश्न। तो यफ नंबर प्रश्न कह रहा है
3 सही 2/5 गुणे 8 बच्चों। इस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको सुधार करते हैं, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलते हैं। तो 5 तय 15, 15 2 17 हो जाएगा, 17/5 आया। गुणे में 8 बच्चों। तो यहाँ पास हम गुणा कर लेते हैं। 8 7 56 की 6, हासिल 5, 8 1 8, 8 5 13, 136/5 आ गया बच्चों। तो 136 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 आया। 3 में 0 गया 3, 1 में 1 गया कट्टम बट्टम 6 उतारेंगे तो 5 सत्ते 35 आ जाएगा। 6 में 5 गया 1 कट्टम बट्टम। तो मतलब हमारे पास आंसर क्या बनेगा बच्चों? हमारे पास बनेगा 27 सही 1/5 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब आप देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न बच्चों। 7वें नंबर प्रश्न में बोल रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों हम ज्ञात करते हैं, जैसे बोला होगा क्वेश्चन में वैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है पहले ए का पहला नंबर 2 सही 3/4 का 1/2 ज्ञात करना है बच्चों। तो 2 सही 3/4 का 1/2। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 देखो इसको सुधार लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 11/4 आ जाएगा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। फिर 1/2 लिखा तो 1/2 लिख दिए बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ से 11 एकम 11 और 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों। 11 में 8 से आप भाग कर लीजिए। तो यहाँ पास हम भाग कर ही ले रहे हैं। 11 में 8 से यदि भाग करते हैं तो 8 एकम 8 आएगा। 11 में 8 जाएगा 3 बच्चों। तो यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा 1 सही 3/8। यहाँ लिखते हैं 1 सही 3/8 बच्चों। इस तरह से और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर बोला हुआ है। दूसरे नंबर में बोला है 4 सही 2/9 का 1/2 बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा 9 चौको 36 37 38/9। यहाँ पास फिर से समझिए 9 चौको 36 37 38/9 का मतलब गुणा 1/2 बच्चों। तो यहाँ से भी ये कट जाएगा। 2 एकम 2 19 दूनी 38 होता है बच्चों। तो 19 से कम 19 आएगा बटे में 9। आप 19 में 9 का भाग कर लीजिए। तो 19 में 9 का भाग करते हैं यदि तो 9 दून 18, 9 में 8 जाएगा तो 1 आएगा कट्टम बट्टम मतलब 2 आ चुका है यहाँ पास। देखिए यहाँ पास आ जाएगा 2 सही 1/9। तो यहाँ लिख देंगे 2 सही 1/9 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है ना। तो यह ए नंबर था। अब हम बी नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो बी नंबर में बोला गया है हमें कि बी का पहले नंबर में बच्चों 3 सही 5/6 गुणे फिर लिखा हुआ बच्चों यहाँ पास 3 सही 5/6 का लिखा हुआ बच्चों का 5/8 ये लिख दिए 5/8 बच्चों। अब देखिए इसको हम सुधार लेते हैं। 6 तिरिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 23 हो जाएगा। 23/6 का मतलब क्या हो जाता है? गुणा 5/8। क्या एक दूसरे से कट जाएंगे? नहीं कटेंगे बच्चों। तो चलिए हम इसका गुणा कर ही देते हैं। 5 तय 15 की 5 हासिल 1 फिर 5 दूनी 10 10 1 11 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ 8 छंग 48 आ जाएगा। तो चलिए इसको आप भाग कर लीजिए। यहाँ पास हम 115 में 48 से भाग कर ही ले रहे हैं बच्चों। देखिए 2 बार में ही जाएगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा।
तो 2 बार में तो 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा बच्चों। 15 में 6 गया 9, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 10 हो जाएगा, 11 में 10 जाएगा 1, और यहाँ कट्टम बट्टम। तो 2 सही 19/48 आ चुका है बच्चों। तो यहाँ हम आंसर के रूप में लिख देंगे 2 सही 19/48, इस तरह से बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों। तो दूसरा नंबर क्या है, 9 सही 2/3 का 9 सही 2/3 का 5/8, 5/8, ये 5/8 कर दिए, ठीक ना। तो 3 नाम 27, 27, 28, 29, 29/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक ना। का मतलब गुणा 5/8, ये 5/8 आ गया। 3 नाम 27, 28, 29/3, का मतलब गुणा 5/8, तो 5/8 क्या एक दूसरे से कटने वाली राशि है, नहीं कटेंगी बच्चों, तो आप गुणा कर दीजिए। 5 नाम 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, और यहाँ 8 3 24 आएगा बच्चों। अब आप यहाँ 145 में 24 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 24 72, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144 बच्चों, 144। 5 में 4 जाएगा 1, 4 में 4 जाएगा कट्टम बट्टम, 1 में 1 जाएगा कट्टम बट्टम। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया 6 सही 1/24, 6 सही 1/24, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं 7वां के बाद 8वां नंबर प्रश्न में। अभी हमने 7वां नंबर प्रश्न समझा बच्चों, अब हम चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे बच्चों 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो प्रश्न पूछा गया पहला नंबर, विद्या ने कितना पानी पिया, फिर पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। माँ ने कितना पानी दिया, 5 लीटर पानी था बच्चों, एक बोतल में कितना पानी था, 5 लीटर। फिर कहता है विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया, पीने की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों 8वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू में आप बताइए कि पानी कितना था बच्चों। तो बोतल में पानी था 5 लीटर, तो यहाँ लिखते हैं कि बोतल में पानी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा, तो पानी की कुल मात्रा कितनी थी बच्चों, बराबर में 5 लीटर थी, ये 5 लीटर हमने कर दिया। फिर हम पहला नंबर प्रश्न पूछा गया हमसे कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया बच्चों, तो हम यहाँ लिखते हैं विद्या द्वारा पानी का उपयोग, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए विद्या ने पानी पिया, विद्या ने पानी पिया। तो विद्या कितना पानी पीती है बच्चों, तो क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि 5 लीटर पानी वाली एक बोतल में से विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि विद्या जो है तो कुल पानी का, क्या बोला गया है, कुल पानी का। तो यहां हम बराबर करके लिखते हैं कुल पानी का, कुल पानी का 2/5, 2/5 भाग। तो कुल पानी कितना था बच्चों, ये बताइए। कुल पानी था 5 लीटर, का मतलब गुणा 2/5। अब देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पास कट गया, तो यहाँ पास कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। मतलब कितना उपयोग किया है, 2 लीटर। विद्या ने कितना पानी उपयोग किया बच्चों, विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। तो यहां लिख दीजिए बच्चों विद्या ने
पानी पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया बच्चों? 2 लीटर। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब सेकंड नंबर देखेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, प्रश्न में पूछा है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो यहां लिखेंगे प्रताप, भिन्न बताना बच्चों, प्रताप ने पानी पिया। तो ये बताइए बच्चों, आपसे बोला गया था कि विद्या ने कुल पानी पिया 2/5। तो बोतल कितनी थी? 1 बोतल थी। 1 बोतल में से विद्या पी ली थी 2/5। 2/5 शेष पानी पिया था किसने? प्रताप ने। बात को समझो बच्चों, 1 बोतल पानी था, 1 बोतल में से विद्या ने इतना पी लिया, तो विद्या वाला घटा दो, जो बचेगा किसका आ जाएगा? प्रताप का आ जाएगा बच्चों। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। 1 और 5 का लघुत्तम 5 आएगा। 5 में 1 से भाग करो तो 1 पंचे 5 आया। 5 का ऊपर गुणा करेंगे 5 कम 5। 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 आएगा बच्चों। 5 में 2 जाएगा तो 3/5 आएगा बच्चों। और ये आ गया प्रताप ने पानी पिया। तो यहां लिखेंगे अतः प्रताप ने कुल पानी 3/5 भाग पिया। और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।